मेजर तूर, आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने आतंकवाद को खुद सिंगल हैंडेडली हैंडल किया है। मैं मानता हूं एंड आई बिलीव इट कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बट आतंकवाद में बैलेंस भी नहीं होता। बताइए मेजर तूर, मैंने गलत कहा? एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अबू धाबी, दुबई, कतार, ओमान कहीं से एक्ट करने की परमिशन नहीं देते। दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो, उनको एग्जैक्टली पता है क्या सही क्या ब्लैक एंड व्हाइट में पता है। और यही ऑर्गेनाइजेशंस वेस्ट में जाके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे काम करती हैं और फिर भुगतता है पूरा दुनिया। और फिर इन देशों के नेता कहते हैं अरब वर्ल्ड इज इन प्रॉब्लम। अरब वर्ल्ड प्रॉब्लम में नहीं है, उन्हें एग्जैक्टली पता है क्या सही है क्या गलत है। प्रॉब्लम में आप लोग हैं। मेजर तूर, ऐश्वर्या, मैं दाऊदी साहब को यह चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी खाड़ी के देश वाले मुल्क हैं, सबके पास पैसे की कमी नहीं है। प्रोफेसर साहब, ऑल हैव ऑयल रिच इकोनॉमी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मतलब कंट्रीब्यूशन के लिए। बट व्हाई आर दे नॉट एक्सेप्टिंग पैलेस्टीनियंस? नंबर वन, सब डरे हुए हैं, हेजिटेंट हैं कि अगर इन्होंने अपने गेट खोल दिए तो जो जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला हैं, उनका जो तख्ता पलट करने की कोशिश की थी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज ने ब्लैक सितंबर, वो उनके साथ ना हो जाए। उनकी डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि सिक्योरिटी के वांदे पड़ जाए। तो इसलिए दाऊदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इट इज नथिंग रिलेटेड टू रिलीजन। मैं खुद उस पलटन में रहा हूं जिसमें 50% राजपूत, 25% जाट और 25% प्योर मुसलमान है। मैं इसमें धर्म कहां से आ जाता था? फ्राइडे को जुम्मे भी जाता था मैं। तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे रिलीजियस वॉर नहीं है, इट इज अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। इसके अंदर हमास आ जाता है, पीआईजे आ जाता है, आईसिस आ जाता है। मतलब अगर अपफ्रंट फेस टू फेस एथिक्स और मॉरल की लड़ाई होती तो मैं शायद ये आर्गुमेंट दे भी नहीं रहा होता। पर आप बच्चों को बीहेडिंग कर रहे हो, आप बुजुर्ग जो हॉलोकॉस्ट से मुश्किल से जिंदा बचे, आप उनको दोबारा अगवा करके उन्हें दोबारा गोली मार दी आपने। मतलब उन्हें खत्म ही कर दिया दूसरी बार जब वो 80-90 साल के हो गए हैं। आपने प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं छोड़ा, उन्होंने लोगों को जला के मार रहे हैं। किस लिए? मैं कह रहा हूं जी, मैं यही कहना चाहता हूं। दाऊदी साहब, जो 7 तारीख को हुआ आपने उसको डिनाउंस किया, अच्छा किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता आज की तारीख में, और ना करना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं किया, बिल्कुल। और इसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। देखिए, मैंने जब शुरू किया ना, मैं कह रहा हूं आप इसकी प्रॉब्लम समझिए। आपको अगर फिलिस्तीन की प्रॉब्लम से आप समझिए, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को समझिए। मैंने कहा जब मैं आया प्रोफेसर कपिल कुमार के पास, तो मैंने कहा मैंने अभी आधी जानकारी दी है, आधी जानकारी और देनी है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात बताइए। अच्छा पूछिए। एक बात बताइए। मेजर तूर दाऊदी, उसके बाद मैं प्रोफेसर साहब के पास आ रहा हूं। क्या आप कहना चाह रहे हो कि पैलेस्टीन के लोगों को कानो कान खबर ही नहीं थी कि रॉकेट बन रहे हैं, हजारों की तादाद में रॉकेट आ रहे हैं, एमुनिशन आ रहा है, वहां पे डिगिंग चल रही है, तैयारी चल रही है असला बारूद रखने की। तो दाऊदी जी, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ के लोकल पैलेस्टीनियन लोगों ने इजरायली इंटेलिजेंस। जी बोलिए दाऊदी साहब। ओके, दाऊदी साहब का रिप्लाई आ रहा है। जब आप मुझे प्लीज बोलिए सर। देखिए, मैं इस पे 2 बातें कहना चाहूँ। मुझे मजा अच्छा लगता तब जब हम पहले तमाम जानों की वो करने के बाद, इजराइल की बात करने के बाद फलस्तीन की भी प्रॉब्लम्स को बताते, तब इंसानियत होती। एक बात, इससे सारे पैनलिस्ट एग्री करेंगे। दूसरी चीज, आपने जो कहा ना कि पड़ोसियों के लोग जितने भी हैं, वो तमाम लोग उनको क्यों नहीं आने दे रहे, मैं उसका दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। हम सब जानते हैं हिस्ट्री क्या है, हम सब जानते हैं कि फलस्तीन की भी वो अपनी जमीन है, और वहां से अगर उनके घर से निकाल रहा है कोई, और दूसरा पड़ोसी अगर आपको अपने पास रखना दे रहा है, तो यानी आपको अपने घर से निकलने में आपकी मदद कर रहा है। जो आपका दोस्त है वो पहले आपको अपने घर में रहने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर देके कोशिश करेगा कि डीएस्केलेशन हो, ना कि ऐसा कुछ करे कि लड़ाई झगड़ा और बढ़े और उसको अपना घर मिले। भाई, अगर इजरायलियों को भी घर मिले, फलस्तीनियों को भी घर मिले। जी, एस्केलेशन तो प्रोफेसर कपिल कुमार, पीआईजे की तरफ से प्रोफेसर कपिल कुमार, अस्पताल के ऊपर।